हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पंकज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पंकज वर्मा। तो आज मैं लाया हूँ क्लास 10 का 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ड 13 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की अन्य भुजाएं बताओ। तो सबसे पहले बात आती है कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज कहलाता है जिसमें एक कोण 90 अंश का हो। तो आइए देखते हैं। ये मैंने त्रिभुज बनाया और सीधी रेखा हमेशा कितने का कोण बनाती है? 90 अंश का। इस त्रिभुज का नाम आप दे सकते हैं ABC या PQR या XYZ, कुछ भी नाम दे सकते हो। मैंने क्या बताया कि समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण कितने का हो? 90 अंश का हो। तो मैंने यहाँ पर 90 अंश का कोण बना दिया। 90 अंश का कोण बना लिया मतलब ये समकोण त्रिभुज है। और ध्यान रखिएगा 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा क्या कहलाती है? कर्ड। 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा क्या कहलाएगी? कर्ड। नीचे वाली रेखा क्या कहलाती है? आधार। आधार का मतलब होता है जिस चीज पर कोई चीज टिकी हो उसे हम आधार बोलते हैं। जैसे मकान है, मकान का आधार क्या होता है? उसकी नींव, क्योंकि पूरा का पूरा मकान उसकी नींव पर ही टिका होता है। इसी प्रकार से ये इसका आधार कहलाएगा, क्योंकि इसी पर तो ये पूरा त्रिभुज टिका हुआ है ना। और ये जो सीधी रेखा है उसे हम क्या बोलते हैं? लंब। क्या बोलते हैं? लंब या ऊंचाई भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ पहले आपको ये समझ आ गया होगा समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज में एक कोण कितने का होगा? 90 अंश का होगा। तो यहाँ लिख देते हैं कि त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है जहां कोण B बराबर कितना है? 90 अंश। त्रिभुज का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं जब नहीं दिया। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है कि मुझे शर्त के हिसाब से चलना होता है। या शर्त क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई अर्थात लंब की बात कर रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से, तो किससे? आधार से। तो जिससे होता है उसी को हम मान लेते हैं। अर्थात यहाँ ये बोल सकते हैं पहले ऊंचाई दिया है, बाद में आधार दिया है। जो बाद में दिया होता है उसी को हम मान लेते हैं। या आधार बाद में दिया है तो हम आधार मान लेते हैं। माना त्रिभुज ABC का आधार बराबर x, या सेंटीमीटर लिखा है तो क्या लिख देंगे? सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई जो है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो अब यहां क्या निकालेंगे? ऊंचाई किससे? आधार से। तो आधार मैंने क्या माना? x। आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। कम है तो क्या आएगा? माइनस। अगर यहां अधिक लिखा होता तो क्या लिखते? प्लस। कितना कम है? 7 सेंटीमीटर। मैंने क्या बताया? इससे ऊंचाई बोलो या लंब बोलो, दोनों का मतलब एक ही। तो आधार मिल गया, x सेंटीमीटर ऊंचाई
कर्ण बराबर क्या दिया है 13 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर हो गया। तीनों भुजाएं आपको पता लग गई, आधार भी पता लग गया ये रहा, लंब भी पता लग गया ये रहा, कर्ण आपको दिया ही है ये। तो ध्यान रखना समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का मान दिया हो, तीसरे का पूछा हो, समकोण त्रिभुज में ये शर्त लगेगी, तो आपको हमेशा पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है? पाइथागोरस का। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? क्या होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ध्यान रखना, कभी भी आप पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं तो सूत्र यही रहेगा कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण का मान कितना दिया है 13, वर्ग है तो मैंने क्या लगा दिया वर्ग, आधार क्या दिया हुआ है x, वर्ग है तो क्या रहेगा वर्ग, प्लस है तो क्या आएगा प्लस, लंब क्या दिया हुआ है लंब, लंब या ऊंचाई x माइनस 7, वर्ग है तो क्या आएगा वर्ग। यहां तक क्लियर हो गया। 13 का वर्ग करेंगे, 13 का 2 बार गुणा कर लेंगे, 13 दूनी 26 मत कर देना, 13 गुणा 13 कितना आएगा 169। इधर x की घात 2 है, प्लस है तो मैंने प्लस लगा दिया। अब इसे हल करेंगे, किसे हल करना है x माइनस 7 की घात 2। तो पहले पद को a मान लेंगे, माइनस है तो माइनस, दूसरे पद को b मान लेंगे, वर्ग है तो वर्ग, बराबर सूत्र क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर हुआ जाता। अब यहां से वर्ग कट गया तो a बराबर क्या आएगा x, b बराबर कितना आएगा 7। कुछ नहीं करना है आपको, a की जगह a का मान रखना है x, वर्ग है तो वर्ग, प्लस b की जगह b का मान रखेंगे 7, वर्ग है तो क्या आएगा वर्ग, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, बीच में कोई चिन्ह नहीं गुणा, a की जगह a का मान रखेंगे क्या रखेंगे x, b की जगह b का मान रखेंगे कितना 7। तो क्या आ गया x का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 7 का वर्ग, 7 सत्ते कितना होगा 49, माइनस है तो मैं माइनस लिख दूंगा, 2 सत्ते कितना हो जाता है 14x। यहां तक क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं आगे। कभी भी ध्यान रखना x का मान निकालना हो या y का मान निकालना, किसी भी अल्फाबेट का मान निकालना है तो बराबर के दूसरे साइड 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 0। तो हम क्या करेंगे, इसे उधर ले जाएंगे, इसके आगे कुछ नहीं प्लस और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा तो क्या बचेगा 0। ये भी x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर, तो 8x स्क्वायर ये है, 8x स्क्वायर ये है, तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2x स्क्वायर, माइनस का 14x तो मैंने लिख दिया माइनस का 14x, प्लस का 49 है प्लस का 49, यहाँ प्लस का था इधर इसका हो गया माइनस का 169। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर किसी प्रकार की कोई तकलीफ रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दीजिए तो आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। 0 है तो मैंने 0 लिख दिया, बराबर क्या है 2x स्क्वायर माइनस का 14x, प्लस माइनस माइनस, इसमें से ये क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो 9 में से 9 घटाया 0 और 16 में से 4 घटाया 12, कितना आ गया 120। चिन्ह वही आएगा जो बड़ी के साथ या माइनस है तो क्या लगा देंगे माइनस। यहां तक क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, अगर कॉमन आता है तो
तो 0 है तो 0। संख्याओं में अगर कॉमन लेना है तो पहाड़ा पढ़ने का, तो 2 के बाड़े में 2 आता है, 2 के बाड़े में 14 भी आता है, 2 सत्ते 14, 2 के बाड़े में 12 भी आता है, 2 छंग 12, तो 2 क्या आ जाएगा कॉमन। कॉमन का मतलब क्या होता है, भाग देना। 2 से 2 कट गया, क्या बचा एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 2 से ये कट गया, 2 सत्ते 14, एक्स है तो क्या आएगा एक्स माइनस 2 छंग 12, कितना आ गया 7। अब 0 बीच में कोई चिन्ह नहीं गुणा, कितना आ गया तो क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस का क्या आया 7। तो 0 बराबर इसके गुणनखंड कर देंगे। मैंने आपको गुणनखंड करने का तरीका बताया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो देख लीजिएगा, और यहाँ मैं आपको डिटेल में ही समझाने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा। टोटल पद कितने हैं यहाँ 3, घात कितनी है 2, आगे संख्या नहीं है, नहीं है तो आखिरी के ऐसे गुणनखंड करो कि माइनस करने पर बीच वाला पद मिलना चाहिए। 60 के गुणनखंड करेंगे, 2 तरीके बताओ, डायरेक्ट भी बताता हूँ आपको। 60 के गुणनखंड 2 का भाग दिया 30 बार, 2 का भाग दिया 15 बार, 3 का दिया 5 बार, 5 का भाग दिया 1 बार। ऐसे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 12 पंजे 60 और 12 में से 5 माइनस कर दिया, कितना आ जाएगा 7। लेकिन वो 12 और 5 आए कैसे, वो देखिए ना। इनके ऐसे जोड़े बनाओ कि माइनस करने पर 7 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 7। तो 2 दूनी 4 दिया 12, 5 है तो 5 लिख दिया, 12 में से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा 7 आएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब ध्यान रखिएगा, बीच वाले पद के साथ जो भी चिन्ह होता है वो हमेशा बड़ी के साथ आता है। यहाँ माइनस है तो बड़ी के साथ क्या आएगा माइनस। 12 में से 5 घटाएंगे तभी 7 आएगा। और घटाने के लिए चिन्ह कैसे होते हैं अलग अलग। घटाने के लिए चिन्ह अलग अलग मैंने बताया था, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस। अगर घटाना है तो चिन्ह देखो कैसे है, अलग अलग हैं कि नहीं है। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, तभी अलग अलग होंगे। अब ये वाला x कहाँ लिख देने का, आगे लिख देने। मुझे मान किसका चाहिए, x का चाहिए, तो ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर, तो x माइनस 12 बराबर 0, और इधर x प्लस 5 बराबर 0। x बराबर क्या आएगा 12, यहाँ माइनस का इधर किसका हो जाएगा प्लस का, प्लस लिखते नहीं है। x बराबर यहाँ किसका होगा, यहाँ प्लस का, इधर किसका होगा माइनस का। और आप हमेशा ध्यान रखना कि ऊंचाई हो या आधार हो या कर्ण हो, वो कभी ऋणात्मक नहीं होता है। आधार, ऊंचाई या कर्ण, तीनों में से कोई भी भुजा होती है वो कभी ऋणात्मक नहीं होती। इसलिए x का मान 5 नहीं हो सकता। यहाँ जगह मेरे पास कम है इसलिए मैं अभी लिख नहीं रहा हूँ। आपको यहाँ लिखना है कि ऊंचाई अथवा आधार का मान ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए x का मान -5 लेंगे नहीं। तो हम क्या लेंगे, x बराबर 12। क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि कर्ण तेरा हो तो त्रिभुज की अन्य भुजाएं बताओ। अन्य भुजाएं, कर्ण के अलावा अन्य भुजाएं कौन सी हैं, लंब है और एक आधार है। तो यहां लिख दो आधार बराबर, आधार मैंने क्या माना था x, x की जगह x का मान रख दो, कितना है 12 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। त्रिभुज का आधार मिल गया, त्रिभुज का आधार x बराबर कितना आया 12 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से अब हम लंब निकालेंगे अथवा ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो ऊंचाई
बराबर मैंने क्या निकाली थी, x माइनस 7, क्या था x माइनस 7, x की जगह x का मान रख दो 12, माइनस है तो माइनस, 7 है तो 7, और 12 में से 7 माइनस कर दिया, कितना आ गया 5। तो संपूर्ण त्रिभुज की भुजा कर्ण का मान दिया था, बाकी दोनों भुजाएं आ गई, एक आ गई 5 और दूसरी कितनी आ गई 12। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ आता है तो हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें, और अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके साथ साथ बाजू में बेल आइकन है, उसे जरूर दबाइएगा। थैंक यू।